हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो बड़ी तेज़ी दिखा रही है। चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो जो 7% की तेज़ी पर है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो। भाई साहब, 8 साढ़े 8% की बड़ी रफ्तार अदानी ग्रीन में देखने को मिली है। अदानी एनर्जी में भी देखो तो 6% की तेज़ी, मतलब जो तेज़ी है वो देखने को मिली है। अदानी पावर भी 6% की तेज़ी पर है। अदानी टोटल गैस भी 5% की तेज़ी पर है। अदानी पोर्ट भी 5% की तेज़ी पर है। अदानी के शेयर में आज बड़ा दमखम देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में। कई सारी बड़ी अपडेट्स है और कई सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, खुलते ही एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर थी। 2560 पे था एंटरप्राइज का शेयर, लेकिन बाद में अभी गिरता हुआ नज़र भी आ रहा है। सेम चीज़ ग्रीन में भी देखने को मिल रही है। 1160 रुपये का मतलब ये शेयर था आज के दिन में, मतलब खुलते ही बड़ी रफ्तार थी। थोड़ा सा करेक्ट अभी ये हो रहा है, लेकिन फिर भी 1100 रुपये के आसपास ज़रूर है। एनर्जी में भी ये चीज़ है, 950 पे भैया खुला था ये, ठीक है आज, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर है, लेकिन फिर भी 6% की तेज़ी है। पोर्ट में तो भैया देखो, पोर्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि भैया बढ़ गया ये। अभी कुछ दिन पहले ही अगर हम देखें, पिछले हफ्ते ही देखें तो ये 790 के करीब का था। ये पता भी नहीं चलने दे रहा, उस तरीके से ये तेज़ी दिखा रहा है। और एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब अच्छी रफ्तार है। बल्कि अदानी पोर्ट ही, अदानी पावर और अदानी पोर्ट, ये दोनों ही कंपनियां ऐसी है जो भैया हिंडनबर्ग फॉल के बाद तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। बाकी कंपनियां अभी भी अपने हायर लेवल से काफ़ी नीचे के प्राइस पर अवेलेबल है। आज की जो तेज़ी की वजह है अदानी ग्रुप में, वो जाहिर सी है, कल जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए 3 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनी बीजेपी की, कहीं ना कहीं उसने हेल्प किया ज़रूर है। यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ उसके ज़रिए नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई सारी पॉजिटिव खबरें भी यहाँ पर है। पहली खबर ये है कि अदानी ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि भैया आने वाले टाइम में अदानी विल्मर में से अपने आप को हटा देगा, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। अगेन ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और अगर वाकई में ये ऐसा करेंगे तो उसके ज़रिए एक बहुत बड़ा पैसा इनके पास आएगा और उस पैसों का वो इस्तेमाल करेंगे अपने बाकी बिजनेसों के ऊपर खर्च करने में, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इनके लिए। चाहे वो पावर की बात करें, ग्रीन की बात करें, एनर्जी की बात करें, डिफेंस में भी घुसने की तैयारी में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदानी आने वाले टाइम में कर सकता है। तो अदानी विल्मर, अगेन ये उड़ती उड़ती खबरें हैं। और आज अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में तेज़ी नहीं उतनी बड़ी। अदानी विल्मर में मुश्किल से 2-2.5% की ही तेज़ी है, और उससे समझ जाइए कि क्या हो रहा है। दूसरी यहाँ जो बड़ी अपडेट्स है कि भैया अदानी ग्रुप जो है वो आने वाले टाइम में डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एंट्री करेगा नियर फ्यूचर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द 6 पोर्टफोलियो कंपनी विथ द अदानी ग्रुप, नेमली अदानी एनर्जी, सॉरी अदानी ग्रीन हो गया, पोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, एंड 2 अनलिस्टेड एंटिटी, अदानी एयरपोर्ट्स और अदानी रोड्स। ठीक है, ये दोनों अभी भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, अंडर अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, विल सून टैप इनटू बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बॉन्ड मार्केट। तो ये बड़ी बात है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में भैया टैप करना शुरू करेंगे ये। और अदानी ग्रुप हैज़ अर्न मार्क 84 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो बहुत सारा पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और जिसका फायदा डेफिनेटली इनको आने वाले टाइम में ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। और दीज आर द वाइटल एक्सेस ऑफ इंडिया। अदानी पोर्ट्स मैनेज 30% ऑफ इंडिया स्टॉक, जो कार्गो है भारत का पूरा का जो कार्गो का 30% वो मैनेज कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें तो 30% ऑफ इंडियन पैसेंजर्स एंड कार्गोस वो मैनेज करते हैं। अदानी ग्रीन इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, ये अदानी ग्रुप का कहना है यहाँ पर। तो देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंपनी मुझे लगता है कि प्रोग्रेस करेगी। और पॉलिटिकल चेंज अगर नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर चेंज आएगा पॉलिटिकली तो भैया हालत भी ख़राब हो जाएगी इनकी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, कोचिन शिपयार्ड के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर बिल्डिंग अ ग्रीन टग्स। तो ये एक बड़ी बात है कि भैया धीरे 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 कंपनी जो है वो हर जगह पे अपना हाथ पैर मार रही है, हर जगह पर अपना हाथ पैर मार रही है, और कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर यह भी कि अदानी ग्रुप प्लान करे तकरीबन $350 मिलियन रेज करने का प्लान है, ताकि जो बॉन्ड है, जो दिसंबर 2024 का जो बॉन्ड इनका मैच्योर होने वाला है, उसको एडवांस में ही ये लोग प्रीपे कर दे यहाँ पर।
तो देखिए खबर है ये कि भाई अदानी ग्रुप इज़ वर्किंग ऑन अ प्लान टू रेज 350 मिलियन थ्रू डॉलर बॉन्ड नेक्स्ट ईयर। और जी उसका इस्तेमाल जो रीफाइनेंस करने के लिए होगा, सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड है जो मैच्योर होने वाला है 2024 दिसंबर में, उसको ही रीफाइनेंस करने के लिए भैया पैसा इरेज करने का इनका प्लान होगा आने वाले टाइम में। तो देखते हैं हो पाता भी है कि नहीं और किस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत इस कंपनी को, इस सेक्टर को, इस ग्रुप को एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। अदानी एंटरप्राइज को लेकर अगर बात करिए तो भैया हाँ, वैल्यूएशन के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 110 का पी है इसका और सेक्टर पी 48 का है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी अग्रेसिवली बेट ले रही है, आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस हाई पी को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। 4,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे ये शेयर। बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। देखते हैं कि यहाँ से कितना रिकवर हो पाता है। और जहाँ तक बात करें इनके फिनेंशियल्स को लेकर, तो हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं थे। 23,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और सिर्फ 227 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जो कि खराब था। क्योंकि इससे पहले अगर हम मार्च में देखें तो 31,700 करोड़ का रेवेन्यू था और 722 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में कटौती हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर के जब नंबर आएंगे तो वो उतने खराब नहीं होंगे, वो अच्छे नंबर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ज़रूर रहेगी। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो इन्होंने काफ़ी बड़ा गेम खेला भी था। सबसे पहला जो इन्होंने मतलब जो गेम खेला था वो ये था कि दिसंबर में होल्डिंग 72% की थी और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर में गिरावट आई, इनको भैया लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना ज़रूरी था। तो GQG पार्टनर्स यहाँ पर आए जिन्होंने खरीदारी करी, प्रमोटर की होल्डिंग और कम हुई और जून में और कम हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफआईज ने खरीदारी कर ली यहाँ पर, ठीक है। और बाद में जून में होल्डिंग इनकी जब 67% हो गई तो इन्होंने खुद से भी बाय करना शुरू करके अपनी होल्डिंग को 72% पर लेके चले गए। तो देखा जाए तो अपनी होल्डिंग को ये लोग मैनेज कर रहे हैं। रिटेल के पास उतनी बड़ी क्वांटिटी रहने नहीं दे रहे हैं। 2.76% की ही होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है यहाँ पर। तो याद रखिए उसके बारे में कि भाई अदानी खेल तो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अदानी ग्रीन को लेकर बात करें तो इसका जो वैल्यूएशन है वो अगर हम देखें तो 124 का इसका पी है। आज की तेज़ी के बाद शायद और ज़्यादा इसका पी रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर आ ज़रूर रही है। अगर आप प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें तो 2022 तक इनके जो प्रॉफिट्स, इनके जो रेवेन्यू हुआ करते थे क्वार्टरली, वो 1500 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे और जो प्रॉफिट थे वो 100-150 करोड़ के आसपास के थे। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें तो इनके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। इवन 500 करोड़ भी गया था एक क्वार्टर में। तो अभी उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिले। और देखो ग्रीन एनर्जी की जहाँ तक बात करी जाए तो फ्यूचर डेफिनेटली इसका रहने वाला है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी यहाँ पर पैसा स्पेंड करेगी और जो कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी उसको फ़ायदा भी होगा आने वाले टाइम में। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीद लो। अगेन जिस प्राइस से बैठा है डेफिनेटली आज की अगर तेज़ी की बात करें तो डेफिनेटली ये महंगा ज़रूर है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दूँ तो जिस दिन खबर आई थी कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इनके ऊपर सुरक्षित रखा हुआ है, एक ही दिन में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन अगले 2 दिन तक लगातार 1% आधा % का डिक्लाइन भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आज के दिन एक बड़ी रफ्तार आई। रीज़न ये है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, उसका एक फ़ायदा इनको ज़रूर मिला है। यहाँ पर एक लोगों के मन में ये चीज़ है, ठीक है। फ़ायदा कितना मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों के मन में ये चीज़ ज़रूर है और जिसके चलते एक बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म फ्यूचर में करेक्शन बनते हैं, मौके भी बनेंगे यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि भैया लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीत रही है उसके हिसाब से यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात करें अदानी ट्रांसमिशन की, जो कि अब अदानी एनर्जी हो चुका है, तो इसका जो पी है वो 72 का है। अभी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये अभी भी अवेलेबल है। इसका सेक्टर पी 23 का है और इसलिए 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करी जाए तो भैया शेयर होल्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, चाहे वो एफआईएल्स की हो, चाहे वो प्रमोटर की हो। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर भी काफ़ी कम आपको नजर आएंगे। तो देखो मैं ओवरऑल तो इतना ही कहूँगा कि आज जो तेज़ी है वो काफ़ी शानदार तेज़ी है। बाजार की तेज़ी जो रही वो काफ़ी शानदार है। लेकिन देखो बीच बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे आएंगे जो पूरे बाजार को थोड़ा सा हिला देंगे, ठीक है, उस टाइम पर। जैसे कि बजट आएगा, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि देखो यार इंडिया में डेफिनेटली ग्रोथ है और तेज़ी रहेगी। और अदानी ग्रुप की मैं बात करूं, मुझे ख़राब नहीं लगता है। हाँ, कुछ कंपनियां अभी भी बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी मौके दे सकती है।
और जिनमें से एक मुझे अदानी एंटरप्राइज लगता है। और कल को मुझे यहाँ से कुछ और कंपनियां जो कि अभी अदानी एंटरप्राइज का पार्ट है, कल को अगर वो भी अलग होती नज़र आती है, मतलब वापस से आईपीओ लेकर आते हैं कुछ कुछ का, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, चाहे वो अदानी एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो अदानी इंफ्रा हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यही मैं कहूँगा कि जो कंपनियां मुझे पसंद है अदानी ग्रुप में, अगेन जिस लेवल पे ट्रेड करे, ऐसा नहीं कि यहीं पे, ठीक है, यहाँ से हर 10% के डिक्लाइन पे ऐड करने के मौके बनेंगे सभी अदानी, मतलब अदानी एंटरप्राइज में, अदानी ग्रीन में, अदानी एनर्जी में, अदानी पोर्ट में। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, ठीक है। अदानी पावर भी है यहाँ पर, ठीक है, तो नज़र रखिए इनके ऊपर। लेकिन अदानी पावर में अभी इसको अलग रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद दिसंबर क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे ना हो। अभी तेज़ी जो आ रही है डेफिनेटली वो काफ़ी बड़ी तेज़ी है इसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। ख़राब कंपनियाँ नहीं, अच्छी कंपनियाँ हैं ये, और फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्रो करने के चांसेस हैं, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही, जिस तरीके से यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न लग रहा है ना कहीं मुझे लगता है कि पहले वाली चीज़ यहाँ पर दोबारा होगी, मतलब तेज़ी वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनके लिए ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए किसी भी एक लेवल पे, बहुत सारे शेयर्स नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।